हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में बेचू काशी अड्डा। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग उसको वीडियो को देखिए, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी आप लोग उसमें प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। ये हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एरिया सॉल्व करते हैं और इसमें प्लेन चीजें होती हैं। ओके, इसमें कोई भी चीजें प्लेन होती है, मतलब कि इसमें 2 डायमेंशन होता है, एक साइड दूसरी साइड। अगर तीसरे डायमेंशन हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका हम लोग वॉल्यूम करते हैं। तो वो चीजें 3D फिगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसका एरिया एंड पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आता है स्क्वायर, आता है ये रेक्टेंगल, आता है ट्राइंगल, आता है सर्कल, आता है। इन सारी चीजों का हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे इनका पेरीमीटर सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये एक वर्ड है एरिया और दूसरा वर्ड है पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले इन दोनों वर्ड को समझ लीजिए कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। ओके, एरिया किसको बोलते हैं? एरिया उसको बोलते हैं कि ये जितना बड़ा फिगर है, ठीक है, ये फिगर कितना स्पेस कवर किया हुआ है। जो टोटल स्पेस है इस पूरे को हम एरिया बोलते हैं। ओके, ये पूरा स्पेस जितना कवर किया है, ये पूरा फिगर, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसे हम लोग एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है कि इसकी जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है, ये जो तीनों साइड है, जो टोटल, जैसे कि भाई इतना एरिया कवर किया गया है तो किसी न किसी बाउंड्री से कवर किया गया ना, तो बाउंड्री क्या है ये, तो टोटल बाउंड्री की हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और ये टोटल बाउंड्री कितना स्पेस कवर की है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इस फिगर को देखें तो उसकी बाउंड्री क्या है, ये, ठीक है, ये बाउंड्री का लेंथ है। टोटल चारों तरफ की बाउंड्री को हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर। और ये टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग एरिया। तो ये बेसिक चीजें हैं कि कुछ लोगों को नहीं क्लियर होता है कि हम लोग एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं। तो ये चीजें इसमें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक फार्मूला को लिखते हैं, एक एक फिगर को हम लोग उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। अभी इसी बात करेंगे हम लोग ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल का पहले हम लोग अभी फार्मूला देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्राइंगल एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्राइंगल आप लोग जानते होंगे, ट्राइंगल ऐसा होता है। ठीक, तो ट्राइंगल में जो सबसे मेन फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल के? हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन होगा बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो बेस जो नीचे का ये साइड होता है, ठीक है, ये बेस का पूरा लेंथ है, ये हमारा बेस है। और हाइट, हाइट हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम किसी चीज की अपनी हाइट नापते हैं तो तिरछे तो हाइट नापते नहीं है कि नहीं? हाइट कैसे नापते हैं? हाइट बेस से यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके वर्टेक्स पे जाके मिलेगी। ठीक है, मतलब बेस से इसका ये वर्टेक्स कितना ऊंचा है, ये चीज हम देखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। किसी भी ट्रायंगल में होता है, मतलब मेन फार्मूला सबसे ट्रायंगल का ये होता है कि बेस इंटू हाइट। ये क्या होगा? ये एरिया का फार्मूला हो गया ट्रायंगल के। तो मान लीजिए ये वाला अगर ट्रायंगल है ए बी और सी, इस पॉइंट पे दे देते हैं डी, और ये 90 डिग्री है, मतलब कि बेस से 90 डिग्री पे एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की गई जो वर्टेक्स पे जाके टच होती है। तो ये हम लोग की हाइट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एरिया क्या बोल सकते हैं? एरिया क्या होगा? हाफ बेस हमारा क्या दिया हुआ? बी और सी है कि नहीं? बेस हमारा BC है इंटू
BC इंटू हाइट क्या है, हाइट हमारी ये है, इसको हम लोग हाइट कहेंगे। तो A और D, AD आपकी क्या हो गई, हाइट। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का मेन फार्मूला, जिसका हम लोग ये इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। और एक ट्रायंगल का एक हीरोज फार्मूला होता है, जैसे कि ये वाला फार्मूला हम लोग को लगाएंगे जब हमको बेस दिया हो और हाइट दिया हो या कुछ ऐसे कुछ दिया हो। लेकिन अगर हमको हाइट नहीं पता चले और हम लोग हाइट कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, कुछ ट्रायंगल मतलब कि विचित्र टाइप के ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। ये एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी तरह ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कोई ट्रायंगल जब होता है हम लोग को, जिसमें तीनों साइड पता होती हैं, ठीक है, जिसमें तीनों साइड की लेंथ पता होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए इस लेंथ की साइड है x, इसकी है y, इसकी क्या है z। एक फार्मूला एरिया का और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हीरोज फार्मूला। क्या होता है s, ठीक है, ये टोटल अंडर रूट में होता है चीजें, s इंटू s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू s माइनस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि ये s क्या है, वेयर s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा जो, और ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई है कि इस साइड की लेंथ, ठीक है, इस साइड की लेंथ, वाई क्या है, इस साइड की लेंथ, जेड क्या है, इस साइड की लेंथ। जैसे कि अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हो, इसमें आपको दिया हो कि इस साइड, ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 7 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और सॉरी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, बस हमको इतना ही दिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जो हमको ट्रायंगल का दिया होता है कि आपको जैसे कि आपको बेस दिया हुआ है और हाइट हाइट दिया हुआ है, और इसके बेस पे आपको निकालना है, क्योंकि आपको भाई एक साइड दी हुई है और हाइट दी हुई है, तो आप चाहेंगे तो ये भी साइड निकाल सकते हैं, है कि नहीं भाई। पाइथा ये हाइट दी हुई है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम रख सकता है ना, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसके और इसके बेस पे आप इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बस यहीं से यूज करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप यहीं से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये वाला फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमको कुछ नहीं पता होता है, बस हमको साइड दे दिया गया रहता है और कोई ट्रायंगल की कोई क्वालिटी नहीं पता रहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। अच्छा, एरिया हो गया। अब हम लोग अगर इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना तो क्या करेंगे, हम क्या बताएं कि पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों साइड की जो बाउंड्री की टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली बाउंड्री 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली बाउंड्री 6 सेंटीमीटर की है और ये वाली बाउंड्री 7 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, तीनों बाउंड्री को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल बाउंड्री की लेंथ हमको मिल जाएगी, नहीं है कि नहीं। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे, तीनों साइड की ये दी हुई है। तो एक्स वैल्यू, एक्स क्या है 4 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, 6 4 10 70, ये आपका आ गया 17 सेंटीमीटर। मतलब इसी ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर लिए और इसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया भी कैलकुलेट कर लिए, ओके। तो ये हो गई आपकी ट्रायंगल की बात। अब ट्रायंगल में मतलब ये दो मेन फार्मूले होते हैं ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब अलग अलग ट्रायंगल, मतलब जैसे कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग इसी फार्मूले के बेस से उसका उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे आपके सामने। तो आइए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बनाते हैं। इतनी चीजें आप या तो नोट कर लीजिए या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। चाहो तो पॉज कर दो, कर देना फिर। आइए हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है।
ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को तो पता है, ऐसा एरिया जो 3 साइड से घिरा है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, वो तो ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल की एक क्वालिटी देखते रहते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल किस किस टाइप के होते हैं और उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ओके, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जब, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टीज होती है कि तीनों एंगल, ठीक है, एवरी एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के। क्यों होंगे? क्यों भाई? कि तीनों ये जो एंगल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि हर वर्टेक्स पे सेम एंगल बनेगा। तो एक एंगल का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग अब देखेंगे हमारा जो फार्मूला, मेन फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये जो हमारा मेन फार्मूला है, इसी के बेस पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का हम लोग फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, ए बी सी, ये एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग ये सपोज कर लीजिए कि इसकी एक साइड क्या है? एक साइड है ए। ठीक है, अगर इसकी एक साइड ए सेंटीमीटर है, आपको नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, ये हम वेरिएबल ले रहे हैं, तो अगर इसकी एक साइड ए सेंटीमीटर है तो तीनों साइड ए सेंटीमीटर होगी, है कि नहीं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ये हम ट्रायंगल देख रहे हैं, तो इसका बेस क्या होगा? ये वाली साइड क्या होगा? बेस। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा हमको? इसका हाइट फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना हम हाइट वाले फार्मूले में इसमें रखेंगे। हमको इसका साइड तो पता हो गया, लेकिन अभी हमको इसका हाइट नहीं पता चला है। तो साइड हमको पता चला है, तो इसी के बेस पे हम इसका हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट में क्या होता है, अगर यहाँ से 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे होती है कि ये चीज जो होता है, ये जो 90 डिग्री हम लोग वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो ये बेस को क्या करता है? इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है। तो वर्टेक्स से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करती है। तो ये पूरी साइड क्या थी? ए थी। तो अब ये कितना हो जाएगा? a/2। ये भी हो जाएगा a/2। इसको हम लोग अभी h मान लेते हैं। ठीक है, उसको h मान लेते हैं, लेकिन ये हमको कैलकुलेट करना है कि ये है कितना। किसके हेल्प से? ये साइड की हेल्प से। ठीक है, तो हमको बेस तो पता है a है। हम फार्मूला ऐसे बना रहे हैं कि आपको केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पता रहे, साइड, ठीक, कोई एक साइड पता रहे, आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसा हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो सपोज कर लीजिए इसकी हाइट h है, तो इसको पहले हम लोग को बेस पता है, हमको हाइट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। ये वाला ट्रायंगल जो होता है, इसका हम नाम दे देते हैं ABC हो चुका है, इसका नाम देते हैं D। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, नेम कर देते हैं D। तो ट्रायंगल AB और D में, ठीक है, ट्रायंगल AB और D की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये हमारा हाइपोटेनस बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है? हाइट, मतलब परपेंडिकुलर, ये बन रहा है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब p स्क्वायर प्लस ये बेस। ठीक है, बेस का स्क्वायर, यही होता है क्या? हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस हम क्या सपोज किए थे? a, यहाँ पे क्या कर देंगे? a स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू p। p क्या हमारा मतलब परपेंडिकुलर, ये इसको क्या माने थे? h, तो इसको कर देंगे h स्क्वायर
प्लस बी क्या है हमारा, मतलब बेस। ये टोटल साइड तो कितनी थी, टोटल साइड ये पूरी ए थी, है कि नहीं। ये टोटल साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ए थी। जब यहाँ से वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं तो इस साइड को क्या दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर चुकी है। तो ये हो गया a/2, ये हो गया a/2। तो बेस हमारा क्या है, a/2 का स्क्वायर। ओके, अब इन चीजों को कैलकुलेट करके हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चीजों को एक तरफ भेजते रहिए। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा h स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा तो 4। ठीक, अब यहाँ पे हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सारी चीजों को एक तरफ भेज देंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब माइनस है तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेते क्या आएगा, 4a स्क्वायर माइनस, मतलब ये होता है ना, ये एलसीएम लेना आपको बता दे, इसके अपॉन में 1 है तो 4 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। फिर जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आया। हो सकता है आप लोग को कंफ्यूज होगा, नहीं समझ में आया, इसलिए आप लोग को पूरा बता दिए। अब इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 है, ये 4 रहेगा। ओके, अब क्या होगा, ये वो किसकी वैल्यू आई है, h स्क्वायर की। h स्क्वायर इज इक्वल टू उतना है 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर हम h की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम h की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये सारी चीजें क्या होंगी, स्क्वायर रूट में आ जाएंगी, मतलब कि 3a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जो चीजों अब स्क्वायर रूट से बाहर कौन निकल सकता है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है 2, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू a और 2 बाहर आ जाएगा तो a/2 और √3 नहीं निकल पाएगा तो √3 हमारा अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, h की वैल्यू। हम लोग केवल साइड पता था तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग को हाइट पता चल गया और ये बेस हमको पता ही है, तो हम लोग अब उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, ट्राइंगल ए बी और सी का बेस क्या है, ये पूरा ए है कि नहीं, ये पूरा ए था ना। बेस हम क्या ले लेंगे, ए इंटू हाइट हमारा क्या था, हाइट हमारा एच था, तो एच हम लोग ए के बेस पे कैलकुलेट किए हैं तो हमारा इतना आया a/2 और √3। ये क्या हो जाएगा, इंटू a/2 √3। ठीक है, अब देखिए हमारा ये भी अपॉन 2, यहाँ पे 2 अपॉन में है, यहाँ पे 2 अपॉन में है। ठीक है, अब सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये भी देखिए ए है तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, √3 जैसे वैसे रहेगा। नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या निकल गया, a स्क्वायर √3 या √3a स्क्वायर अपॉन 4। यही आप लोग का एरिया है, किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला। ये हम लोग देखिए फार्मूला आपके सामने सारा चीज प्रूफ कर दिए, ये आपका फार्मूला आ गया। अब देखिए अगर हमको कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको दिया रहेगा, उसके अगर बस साइड दी रहेगी हमको कि कोई, अब जैसे कि कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक, इसकी एक साइड क्या है, मान लीजिए 5 है। ठीक, हमको ये बताया गया है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी एक साइड हमको दिया हुआ 5 है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों साइड 5 होगी, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस 5 की वैल्यू आप लोग इस फार्मूले में रख देंगे, 5 स्क्वायर √3 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा बस, और हमको कुछ नहीं करना है।
ये सारी इतनी सारी चीजें हमको नहीं करनी पड़ेगी, बस हमको एक फार्मूला मिल गया कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया है, उसका एक साइड पता है, हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा एरिया कंप्लीट हो गया। ठीक। और अच्छा एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर क्या बताए थे आपको कि तीनों पूरी बाउंड्री की लेंथ, तो ये बाउंड्री कितनी है ए, ये भी बाउंड्री कितनी है ए, ये भी बाउंड्री कितनी है ए, तो क्या करेंगे ए प्लस ए है कि नहीं, 3 बार ए को ऐड कर देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3a, बस ये आपका पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट हो गया और पेरीमीटर भी कैलकुलेट हो गया। बस हमको उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, बस हमको एक साइड पता रहेगी, हम टोटल चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी चीजें आपका हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। एक हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है कि तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल, ठीक, उसी तरह से आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड कुछ और होती है। ठीक है, यहाँ सपोज कर लीजिए ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, ए बी और सी, ये हो गया आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होगा और तीसरी साइड कुछ और होगा। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल है, तो अगर इक्वल साइड को अगर इसमें से एक साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी और ये कुछ और होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम जानते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस तो हमको पता ही है, बेस हमको यहाँ पता है कि मान लो अगर आपको बी दिया हुआ है, बी मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग जान सकते हैं कि बेस ये बी दिया हुआ है, लेकिन हमको इसकी हाइट नहीं पता है। ठीक है, तो हाइट क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, तो वर्टेक्स से 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पे। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस को क्या करता है, ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये पूरी बी है, तो ये क्या किया, दोनों को ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये भी हो जाएगा आपका b/2, ये भी हो जाएगा आपका b/2। ठीक है, यहां भी बनना है 90 डिग्री, और ये पूरा क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट का नाम, ठीक है, जो ये पॉइंट है इसका नाम हम दिए हैं डी। यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो एक चीज हम कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम यहीं लिख रहे हैं डी। ठीक है, और ये जो साइड की लेंथ है ये बी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये भी b/2 हो गया और ये भी b/2 हो गया। अब हम लोग इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो हाइट है ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमको ए और ये साइड का, तीनों साइड का हमको पता हो। ठीक है, दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, तो अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये वाली हाइट को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, हाइपोटेनस होता है, इसमें भी क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनस मतलब अगर ट्रायंगल ए बी और डी की बात करें हम, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और डी की बात करें तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, ये ए, तो हाइपोटेनस हमको मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एच, और वही हमको सॉल्व करना है, तो एच का स्क्वायर प्लस बेस, ये बेस क्या है b/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, ये एच कैलकुलेट करना है, तो एच को हम लोग इसी तरफ रहने देंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर है ये, मतलब इसको हम लोग ए स्क्वायर ही कर देंगे। अब इसको ओपन करते चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर
माइनस, जब ये b/2 ये चीजें इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी यही कर देते तो ये क्या हो जाएगा, b² का स्क्वायर होगा तो 4, तो b² हो जाएगा, इक्वल टू किसके आएगा, h² के। ओके, अब इस चीज को हम पलट देते हैं, तो h² इक्वल टू क्या होगा, a² माइनस b²/4। तो h की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे, तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, इक्वल टू, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो स्क्वायर रूट भी करेंगे और ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व भी करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, इसका क्या आएगा 4, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर जाएगा तो 4a² माइनस b²। ठीक है, b² का b² आएगा। अब यहाँ हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बाहर आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती हैं। तो केवल 4 बाहर आ सकता है, बाकी चीज़ें तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये पूरा एक यूनिट है, तो पूरा एक यूनिट तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर नहीं आ पाएगा। तो h इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या है 4a² माइनस b², ये क्या हो गया, ये आपकी आ गई हाइट, किसकी हाइट, आइसोसेल ट्रायंगल की हाइट आ गई। ठीक, ये चीज अब हम हाइट कैलकुलेट कर लिए, तो बेस को और ये हाइट को इस फार्मूले में हम रख देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है b, ठीक है, इंटू हाइट क्या कैलकुलेट किए हैं, ये 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ओके, तो ये इतनी चीजें हमको पता है, इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, आपका एरिया का फार्मूला बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू b, और अंडर रूट में ये पूरी चीजें रहेंगे 4a² माइनस b²। ठीक है, ये आपका बन गया आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर भी सिंपल है, इस साइड को प्लस इस साइड को प्लस इस साइड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। साइड ए प्लस बी, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये हो गया आपका पेरीमीटर का फार्मूला। और कुछ इसमें हम लोग को फाइंड नहीं करना है, सारी चीजें इसमें, इसका भी एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला ये हो गया। और अगर आपको ये साइड और ये साइड और ये साइड दिया हो, आपसे हाइट भी पूछे तो हाइट का फार्मूला ये है, आप इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइट निकल गया तो इस फार्मूले में रख देंगे बेस इंटू हाइट, तो आपका एरिया का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग बस हमको देख रहे हैं मेन फार्मूला ये है, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग एक एक फार्मूला बनाते चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इजी है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, है कि नहीं। ये वाला एंगल आपका है 90 डिग्री का, ये हो गया आपका ए, बी और सी। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गया। और ये वाला एंगल बी क्या है 90 डिग्री का, बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं 30, 60 या 45 कुछ भी। तो हमको खैर दोनों साइड से मतलब है, और एरिया निकाल देंगे, हमको एरिया निकालना है ना। तो इसका बेस हमको अगर पता रहेगा, ये बेस हो गई, और हाइट क्या है, ये वाली हाइट है, क्योंकि भाई 90 डिग्री पे एंगल पे गया है ना, तो ये हाइट होगी। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें हमको पता रहेंगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये हमको ए दिया हुआ है, ये हमको बी दिया हुआ है, ठीक, तो अगर ये दो चीजें हमको फाइंड है तब तो एरिया निकालने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल हमको थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर देता है। कैसे यूज करेगा, आपको ये दे देगा,
ठीक है, आपको बेस दे देगा, हाइट नहीं पता, हाइट के लिए क्या करेगा, यहाँ पे कोई एंगल दे देगा, है कि नहीं, यहाँ पे कोई एंगल दे देगा 30 या 60, तो आप एंगल और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और बेस और हाइट में रिलेशन कौन शो करता है, 10, तो यहाँ पर आपको tan 30 यूज करना पड़ेगा, तो ये निकालेंगे तब नहीं बेस इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। या कभी कभी आपको बेस भी नहीं देगा, ठीक है, कभी कभी आपको बेस भी नहीं देगा, कोई एंगल दे देगा और ये हाइपोटेनस दे देगा, तब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको ये फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो कौन सा करता है, साइन, तो आपको साइन 30 यूज करके इसको निकालना पड़ेगा। फिर बेस और हाइपोटेनस में रेशियो कौन सा करता है, कॉस, तो आपको cos 30 यूज करके बेस निकालना पड़ेगा। फिर आपको जब हाइट और बेस दोनों पता चल जाएगा तो उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये अगर आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये आपकी हाइट है, और ये आपका बेस है, तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, हाइपोटेनस प्लस हाइट प्लस बेस, इस तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों बाउंड्री की लेंथ हो गई, और ये हमारा आपका पेरीमीटर बन जाएगा। मतलब कि इसमें निकालना आप लोग को बहुत आसान है, इसमें इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, फार्मूला यही होता है, क्योंकि ये तो भाई क्या बोलते हैं, बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल का, तो बेस इंटू हाइट आपको पता रहना चाहिए। और बाकी राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को हम कुछ पढ़ाए थे पीछे, जो हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ बारे में प्रॉपर्टी बताया है कि साइन कॉस टैन, आप लोग बस ये करना है कि ट्रायंगल कोई आपको दिया है, ठीक, उसका आपसे एरिया पूछ रहा है, तो किसी भी तरह आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी भी तरह आपको बस हाइट और बेस फाइंड कर लेनी है, ठीक है, हाइट और बेस फाइंड कर लेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आपका वो उसका एरिया निकल जाएगा। और हाइट और बेस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको बताए हैं, कभी एंगल दे देगा, ये दे देगा, तो आपको साइन टेन इसी तरह का यूज करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, अगर आपको साइन टेन के बारे में रेशियो में जानना है तो आप लोग पिछले वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें जाएंगे तो सारा रेशियो, उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का अच्छा इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का पार्ट हम लोग एरिया और पेरीमीटर के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कई होता है, एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चलेंगे। एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो जब क्वाड्रिलेटरल हम चलेंगे तो उसको हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब ट्रायंगल की इतनी सारी चीज़ें हो गई, आई होप ये बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, फिर आपका भी काम है, आप भी शुरू करिए अपना प्रैक्टिस। थैंक यू।